हाँ, सो नेक्स्ट हमें देखना है अगेन द नेक्स्ट पैरामीटर, और वो पैरामीटर है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। अभी इसमें तो हम बुक के अकॉर्डिंगली जाएंगे क्योंकि बहुत लेंदी है। ओके, बट सब कुछ हम समझेंगे, डिटेल्ड में समझेंगे। चलो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन पोलैरिटी बहुत लेंदी है। ओके, कोई बात नहीं, चलो रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझते हैं। याद हो तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि कई कई जगह पर जो बॉन्ड होता है, ओके, वो शिफ्ट होता है। और मैंने एग्जांपल दिया था बेंजीन का, ओके, जो हम ऐसे बनाते हैं तो डबल बॉन्ड होता है ऐसे। ओके, तो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली अगर तुम प्रैक्टिकली देखो तो अभी डबल बॉन्ड यहाँ है, नेक्स्ट टाइम पर चेक करोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ हो, फिर वापस यहाँ, फिर यहाँ ऐसे मूव होता रहता है। ओके, उसी को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, और इसीलिए बेंजीन को फिर हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे गोला। जैसे गोला मतलब क्या, कंटिन्यूअसली दिख रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ दिख रहा है, 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 तो ऐसे गोला बना दिया हमने। अंडरस्टूड? तो हमें समझना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए हम समझेंगे क्या, ऑक्सीजन को लेंगे और समझेंगे। चलो बुक के अकॉर्डिंगली ही जाते हैं, और कुछ रह गया तो मैं एक्स्ट्रा भी बता दूंगा। ओके, चलो। इट इज ऑफन ऑब्जर्व्ड दैट a single Lewis structure is inadequate for the representation of a molecule in conformity with its experimentally determined parameters। वही है क्या कि सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा, एक्सपेरिमेंटली जो पता चलता है हमें, मतलब जो थियोरेटिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर होना चाहिए वो, और एक्सपेरिमेंट से जो हम चेक कर रहे हैं वो, वहां पे समटाइम्स देयर विल बी अ डिफरेंस। ओके, कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि बॉन्ड लेंथ मैंने मान ली कि बॉन्ड लेंथ होती है से 148, ओके, और चेक कर रहा हूं तो ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी तो 148, कम होगी तो से 121, और चेक कर रहा हूं तो आ रही है 128। लो, तो ना ये आ रही है, ओके, सपोज ये डबल बॉन्ड की है और ये सिंगल बॉन्ड की है। डन? ये डबल, ये ही ऑक्सीजन में ही है शायद, ये इतनी बॉन्ड लेंथ। यस, सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड एक होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड वाली छोटी होती है तो 121, और ये होती है कितनी, 148 पिकोमीटर। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जब ये इतनी होनी चाहिए, हमारे थियोरेटिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इतनी होनी चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली जब हमने चेक किया, ओके, जब हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो ना ये आया और ना ही ये आया, 128 पिकोमीटर आया। समझ में आया? तो इसकी वजह से हमने क्या सोचा, हमने मतलब साइंटिस्ट ने क्या सोचा, क्या एज्यूम किया, सोचा मतलब एज्यूम किया कि ये डबल बॉन्ड यहां होगा ही नहीं, इसीलिए यहां पर हमें 128 दिखाई दे रहा है। 121 आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। तो ओके, डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो ज्यादा ही आएगा, और यहां पर शायद डबल बॉन्ड हो, ओके, इसीलिए 148 ना रहकर उससे कम मिल रहा है 128। अंडरस्टूड? समझना एकदम ध्यान से। कोई भी बुक में या कोई भी टीचर कभी भी कुछ बोले रेजोनेंस के बारे में, तो याद रखना रेजोनेंस कंसेप्ट इज हाइपोथेटिकल। ये काल्पनिक, इस मूवी की सभी चीजें काल्पनिक है। ओके, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा प्रूवन नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मान लिया कि अच्छा ऐसा हो रहा होगा, बॉन्ड ऐसे घूम रहा होगा। तो ये एजम्पशन है, मान लिया है, साइंटिस्टों ने भी मान लिया है। सोचो, साइंटिस्ट तो प्रूवन बात ही मानते हैं, लेकिन कुछ रास्ता नहीं मिला ना, तो हाँ ठीक है ऐसा ही हो रहा होगा, ये ऐसा है एक्चुअली। तो कोई भी बुक हो या कोई भी टीचर तुम्हें बोले, लेकिन याद रखना, मतलब वही बोलेंगे, लेकिन कोई टीचर बोल दे नहीं नहीं ऐसा होता ही है, होता है मतलब प्रूवन नहीं है, कहीं पे दिखता नहीं है कि हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ओके, हमें बॉन्ड लेंथ दिखती है, सो उसके हिसाब से एजम्पशन है कि ऐसा हो रहा होगा, होगा बात है, पक्की बात नहीं, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। डन? ओके, हाँ, डबल बॉन्ड का या सिंगल वो पता ही नहीं। बस बॉन्ड लेंथ 128 है, सिंगल है डबल है वही नहीं पता चल रहा है। ओके, क्योंकि डबल हो तो इतनी आनी चाहिए, सिंगल हो तो इतनी आनी चाहिए थियोरेटिकली,
लेकिन चेक कर रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है, चेक कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड वो पता ही नहीं चल रहा है, और बॉन्ड लेंथ कितनी दिखाई दे रही है एक्सपेरिमेंटली 128 पिकोमीटर। दैट्स व्हाई हाइपोथेटिकल एजम्पशन ले लिया गया है। अंडरस्टूड? ओके, तो देखो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का ही एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ओजोन O3, ऑक्सीजन मतलब O3 जिसमें O है। ओके, O3 ओजोन मॉलिक्यूल कैन बी इक्वली रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 शोन बिलो। मतलब स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 क्या है, ये सपोज यहां पर तुम प्रैक्टिकली देखोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में डबल बॉन्ड है और राइट हैंड साइड में सिंगल बॉन्ड है, और दूसरे ही सेकंड में बोलूं कि भाई निर्भय ने देखा था ऐसा आ रहा है, और फिर ईशा को बोलूं तो ईशा बोलेगी नहीं सर निर्भय गलत बोल रहा है, ऐसा आ रहा है, राइट हैंड साइड में डबल बॉन्ड ऐसा। ओके, दूसरे ही सेकंड में, नॉट सेकंड ऑल्सो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहां बॉन्ड दिख रहा है, तो एक्चुअल में राइट में था या लेफ्ट में था पता ही नहीं चल रहा है, और बॉन्ड लेंथ कितनी हो रही है 128 पिकोमीटर। ओके, देखो हाँ वैसे ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है, ये देखो देखो 148 पिकोमीटर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का 121 पिकोमीटर, और फिर यहां राइट हैंड साइड में डबल बॉन्ड, अभी लेफ्ट में आ गया, ऐसा आ गया। समझ में आया? ओके, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, वो तो जैसे हम ड्रॉ करते थे वैसे ही करेंगे। ये पूछा जाएगा हाँ, ओजोन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, 1 मार्क 2 मार्क में पूछा जाएगा। ओके, पर्टिकुलरली ओजोन का ड्रॉ करो, और फिर कार्बोनेट आयन का ड्रॉ करो, कार्बन डाइऑक्साइड का ड्रॉ करो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा पूछा जाएगा। ओके, तो अच्छे से समझ कैसे ड्रॉ करना है, वो जैसे हम ड्रॉ करते थे वैसे ही करना है। अभी जैसे बॉन्ड नंबर निकाला ना हमने कि इतने बॉन्ड बनेंगे, उतने बॉन्ड बनेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है। ओजोन का हमें पता है O3, तो O3 में क्या बनता है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ऐसे ही बनता है। ओके, क्यों ऐसे बनता है, वही हम जो निकाले थे। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 and 6, मतलब 6 2 and 6 8 हो गए ना, तो 6 वैसे 3 है तो कितने हो गए 6 3 18 हो गए। अच्छा, थोड़ा कलर हम, तो कितने हो गए हैं 18, लेकिन O3 है 8 3 24, सो 24 मतलब कितना डिफरेंस आ गया, 6 का डिफरेंस आ गया, मतलब बॉन्ड कितने बनेंगे 3 बनेंगे, तो हमने बना दिए 3 बॉन्ड 1 2 and 3 डन। फिर हम क्या करते थे 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करते थे, डन। तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लें तो कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। 1 2 इसका कर रहा हूं, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फिर इसका करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। फिर इसका करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 ही बाकी रहे 7 और 8 डन। ऐसे ही करते थे, तो बस आ गया, वही करना है जो करते थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये भी पूछा जाता है, मैंने बताया ना, हमने कई न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बस बन गया। अंडरस्टूड? अब हम क्या करते थे, चार्ज भी देखते थे, चार्ज भी देखते थे ना, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी चार्ज देखते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 है तो 6 ही है या ज्यादा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 ही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 है, एक कम है, एक कम है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा है, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया, हो जा रहा हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है, मतलब यहां 6 आ गए, यहां भी 6 आ गए और ये 5 ही रह गया, तो वहां हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया है, इसीलिए तो 6 के बदले 5 आए। डन, ये हम करते थे, याद आ गया ना, सबको रिवाइज हो गया ना। ओके, सो लेकिन यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, तो बैलेंस हो गया, तो हम कुछ करेंगे नहीं, और लिखना हो तो लिख सकते हो ऐसे ही, प्लस और यहाँ पर माइनस, तो वो बैलेंस हो गया है। डन। ओके, इतना तो हम करते ही थे, लेकिन हमें ये बनाना है, तो डबल बॉन्ड एक बार देखे तो 121 पिकोमीटर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है 148 पिकोमीटर। नेक्स्ट टाइम पे जब चेक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो जो सिंगल बॉन्ड वाला है वो लिख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4, और वो तो है ही 2, तो वो 2। डन। ओके, और इसको माइनस लिया था तो ये माइनस और ये प्लस, खत्म बात। अंडरस्टूड? तो कभी देखेंगे तो ऐसा आ रहा है, तो ऐसे कर देते हैं हम, ये एरो और ये एरो, कभी ऐसा आ रहा है और कभी ऐसा आ रहा है,
तो अगर ड्रॉ करना हो, एक्चुअली रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो कैसे करेंगे? ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ओके। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये जो डबल बॉन्ड जो शिफ्ट हो रहा है, कभी यहां है, फिर कभी यहां आ गया, फिर वापस यहां, फिर वापस यहां, फिर वापस यहां, ये जो शिफ्ट हो रहा है दूसरा वाला बॉन्ड, पहला वाला बॉन्ड मैंने थोड़ा बहुत बताया था, पहला वाला बॉन्ड होता है जिसे हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, फिर दूसरा वाला बॉन्ड हो उसको हम नाम देते हैं पाई बॉन्ड, ओके। याद ना हो तो भी अभी याद कर लो, क्या पहला जो भी बॉन्ड बनेगा ना उसका नाम हम क्या देंगे, आगे आएगा डिटेल में, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला वाला जो बॉन्ड होता है उसका नाम क्या है? सिग्मा बॉन्ड, और वो स्ट्रॉन्गर होता है। दूसरा वाला बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? पाई बॉन्ड, ओके। वो सिग्मा बॉन्ड की कंपेयर में क्या होता है? वीकर होता है, ओके। अगर तीसरा बॉन्ड बनेगा वो भी कौन सा ही बनेगा? पाई बॉन्ड ही बनेगा, ओके। वो भी वीकर, सिग्मा की कंपेयर में वीकर होता है। डन, ओके। वो डिटेल में आएगा फ्यूचर में, तब देखेंगे। तो अब ये सेकंड बॉन्ड जो हमें बनाना है वो कहां बना है? यहां बना है, यहां बना है, हमें पता नहीं है, ओके। तो हम फिर ऐसी ट्रेन बना देते हैं, मतलब डॉटेड लाइन, कि भाई दोनों साइड हो सकता है। डन, तो ये है हमारा डॉटेड लाइन वाला स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, 128 पिकोमीटर, ये कितना? 121, 148, और ये कितना है? 128 पिकोमीटर। एग्जैक्टली भी नहीं है, हाँ। हम सोचेंगे सर एवरेज कर लो, नहीं, एवरेज नहीं है, ओके। 148 और 121 का एवरेज करोगे तो ये नहीं आएगा। डन, तो एवरेज भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकली इतना देखने को मिलता है। ये थियोरिटिकल वैल्यू है कि इतना होना चाहिए। डन, अंडरस्टूड, हाँ या ना? ओके। सो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बस तुम्हें ऐसे ही बोलेंगे कि ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, तो तुम्हें 3 फिगर्स ड्रॉ करनी है, 1, 2 और ये तीसरी। डन, तो इसके बाद डायरेक्टली मतलब ऐसे ही ड्रॉ करनी है, कैसे? ऐसे, ओके, कि 1, ये 2 और ये तीसरी। तो यहां से डायरेक्टली भी आ सकते हैं, यहां पर, यहां से डायरेक्टली यहां भी आ सकते हैं, और ये तो दिख ही रहा है एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है। डन, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, हाँ या ना? हाँ, तो फिर मैं देता हूं एक बनाने को। ओके, रुको, लेकिन पहले समझ लेते हैं फिर देता हूं। अच्छा, in both the structures we have OO single bond and OO double bond. The normal OO and double bond and single bond lengths are 148 picometer and 121 picometer respectively. Experimentally determined oxygen bond length in the ozone molecule are the same. कहीं पर भी 128 से ज्यादा या कम दिखाई नहीं दे रही है, सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो पता ही नहीं चल रहा है। बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है? 128 पिकोमीटर एक्सपेरिमेंटली, ओके। Thus oxygen bonds in the O3 molecules are intermediate between a double and a single bond. Obviously this cannot be represented either of the two Lewis structure shown. मतलब ये Lewis structure से भी पता नहीं चलता और ये Lewis structure से भी पता नहीं चलता, इसीलिए हम resonance structure draw करते हैं. The concept of resonance was introduced to deal with the type of difficulty experienced in the depiction of the accurate structure of molecules like O3. तो O3 जैसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए ये वर्ड आया, देखो फिर से पढ़ता हूं. द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डील विथ द टाइप ऑफ डिफिकल्टी एक्सपीरियंस्ड इन द डिपिक्शन ऑफ एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल लाइक ओजोन. मतलब साइंटिस्ट को जब डिफिकल्टी आई तो एजम्पशन कर लिया, और हम जब एजम्पशन बोल रहे हैं तो प्रूव करके दिखाओ, ऐसी बात है. ओके ऐसे कोई, मैं भी टीचर हूं, ओके, सो मेरी दुश्मनी नहीं है साइंटिस्ट से, लेकिन हमेशा हम बात किसकी करते हैं? साइंटिस्ट. प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ. अभी यहाँ पे प्रूफ नहीं है ना, तो एज्यूम कर लिया क्या ये डिफिकल्टी आई तो हाँ हम ये ले रहे हैं कंसेप्ट. ओके, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, positions of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electron, इसमें है ना सब, ये सारे बॉन्डिंग पेयर्स हैं और ये सारे नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है. वो याद है ना, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया था हमने. ओके, हाँ, तो कहाँ गए? न्यूक्लियर बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज द canonical structure of the hybrid which describes the molecule accurately. मतलब ऐसा एक canonical मतलब जो common type of structure हो, इसका और इसका वैसा structure हम
ले रहे हैं, ओके, इसीलिए बोला है क्या, इज आर टेकन एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड, ओके, हमने लिया हुआ है, ओके. So thus for O3 the two structures shown above constitute the canonical structures or resonance structures and their hybrid. The three structures represents the third structure represents the structure of O3 more accurately. मतलब इससे और इससे तो ये ज्यादा एक्यूरेट है. क्यों? क्योंकि ये तो थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल के साथ तो लेना देना नहीं है. 128 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ तो आ नहीं रही है, ओके. और डबल बॉन्ड कभी यहां दिखता है, कभी यहां दिखता है. यहां पर थोड़ा बहुत एक तो पक्का दिख रहा है और थोड़ा दूसरा वाला प्योर ब्लर दिख रहा है, मान लो, ओके. फोटोग्राफिक लैंग्वेज में मान लो ब्लर दिख रहा है, ओके. और बॉन्ड लेंथ आ रही है कितनी, 128 पिकोमीटर, ओके. सो वही चीज बता रहे हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो. तो डबल हेडेड एरो मतलब ये हेड और ये हेड, डबल हेडेड एरो से ये स्ट्रक्चर हम शो करते हैं और उसको रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोला जाता है. सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनेट आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. तो दूसरे भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जैसे कि कार्बोनेट आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसके आते हैं. आगे भी थोड़ा बहुत है, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं दूसरे. देखो, इन जनरल इट में बी स्टेटेड दैट, जनरली हम स्टेट कर रहे हैं क्या, रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ द, देखो बहुत बढ़िया चीज है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल, मतलब रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबल हो रहा है. क्यों भाई, देखते हैं अभी. एज द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस, एज द रीजन ये रहा, as the energy of the resonance hybrid is less than that of the energy of a single canonical structure. क्या बोल रहे हैं कि इसकी एनर्जी इसकी और इसकी एनर्जी से कम है. क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2, तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी से रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या है, कम है, ओके. और वही एग्जांपल कौन सा, चिंटू मिंटू वाला. चिंटू को सिर्फ जुकाम हुआ है और मिंटू को फीवर भी हो गया है, ज्यादा एनर्जी निकल गई है, ज्यादा एनर्जी निकल गई है, एनर्जी ज्यादा निकल गई मतलब ज्यादा स्टेबल है, ओके. तो ज्यादा स्टेबल कौन है, ये. क्यों भाई, इसमें से क्यों ज्यादा एनर्जी निकल गई, तो ये बॉन्ड ऐसे 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 चेंज हो रहा है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां. तो ये जो एनर्जी ऐसे 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 होती रहेगी, वो आएगी कहां से, कोई देने आएगा क्या, उसकी खुद की एनर्जी लूज हो जाएगी, ओके. उसकी खुद की एनर्जी लूज होगी. मैं अभी यहां हूं, फिर यहां हूं, फिर यहां हूं, फिर यहां हूं, तो ऐसे कर रहा हूं तो मैं थकूंगा ही नहीं क्या, अरे थक जाऊंगा ना, तो मेरी एनर्जी लूज हो जाएगी और फिर मैं बैठ जाऊंगा. जो बैठ गया ना वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अंडरस्टूड. और ऐसे वैसे करता रह रहा है, वो कौन है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर. डन. तो वो ऐसा कर रहा है, इसके लिए ही एनर्जी लूज हो रही है. सिंगल बॉन्ड तो ऐसे ही है, देखो दो पैर मेरे ऐसे, सिंगल बॉन्ड तो ऐसे ही है. अभी मैंने पैर दूसरा यहां लाया, मतलब दोनों बॉन्ड एक ही जगह पे आ गए और उस साइड सिंगल बॉन्ड रह गया, ओके. पहले ऐसा था, सिंगल बॉन्ड और तीसरा कहां है, तो यहां पे ऐसे किया तो डबल बॉन्ड यहां है, यहां पे ऐसे किया तो डबल बॉन्ड यहां है, फिर वापस डबल बॉन्ड यहां, या डबल बॉन्ड यहां. ऐसे ये दूसरे बॉन्ड की मूवमेंट जो हो रही है ना, वो क्यों हो रही है, बॉन्ड मतलब शिफ्ट हो रहा है. तो शिफ्टिंग ऐसे ही थोड़ी होगी भाई, हमारे घर का सामान शिफ्ट करना हो तो ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी. पैसे लेगा ना वो ट्रक वाला, ओके, उसको देना पड़ेगा पैसे, फ्यूल चार्जेस, ये वो, तब जाके शिफ्टिंग होगी. तो ये शिफ्टिंग में भी एनर्जी जा रही है. वी आर लूजिंग द एनर्जी. वी आर मतलब कौन, वो मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस बता रहा है, वो अपनी एनर्जी लूज करेगा. तो ये लूज करेगा, इसीलिए लूज करती 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 बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करती और अब बैठ गया, वो बैठ गया, वो रहे रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड. तो इसकी एनर्जी ज्यादा निकल गई है, वो उसकी एनर्जी ज्यादा निकल गई, तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया. तो वही तो बोल रहे हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल. समझ में आया. तो अगर पूछे कि कौन ज्यादा स्टेबल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल. किसके पास ज्यादा एनर्जी है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो आंसर क्या होगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पास ज्यादा एनर्जी है, ओके. चलो, रेजोनेंस एवरेज इज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल. तो बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर दे रहा है, एवरेज कर दे रहा है. Thus the energy of the O3 resonance hybrid is lower than that of the either of the two canonical forms, not forms,
फॉर्म्स FO, अच्छा RM, अच्छा R आगे पीछे हो गया, 1 and 2, मतलब ये दोनों की एनर्जी से इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, वो बोल रहे। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया रेजोनेंस? सिंपली क्या है, थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू मैच नहीं हो रही है, दैट्स इट। थियोरेटिकल वैल्यू में ऐसा होना चाहिए और इसके बदले तुम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, वो भी सही है, लेकिन ये थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी डबल बॉन्ड की 121 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड की 148 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड की, ओके। और प्रैक्टिकली जब चेक किया तभी चेक नहीं के बाद में जब चेक हो, जब मतलब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हो गए, जब उनकी डिस्कवरी हो गई तब चेक किया तो पता चला अरे भाई ये हम सोच रहे थे वो तो गलत निकला सब, ओके। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे 148 पिकोमीटर है, दिखाई नहीं दे रहा है। हम सोच रहे थे 121 पिकोमीटर है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो कुछ और ही दे रहा है, ओके। 128 पिकोमीटर, तो ये कहां से दिखाई दे रहा है? तब साइंटिस्ट ने सोचा हाँ रेजोनेंस हो रहा होगा, ओके। मतलब डबल बॉन्ड ना वहां है और ना यहाँ है, वो शिफ्ट कर रहा है, और एग्जैक्टली भी शिफ्ट नहीं कर रहा है निर्भय, एग्जैक्टली भी शिफ्ट नहीं कर रहा है, ओके। मतलब एवरेज नहीं है एग्जैक्टली कि भाई अच्छा 10 मिनट यहां रहेगा, फिर 10 मिनट यहां रहूंगा, फिर वापस 10 मिनट ऐसे, फिर 10 मिनट ऐसे, नहीं। वो 128 पिकोमीटर क्यों एग्जैक्टली एवरेज क्यों नहीं है? क्योंकि वो कितनी फास्ट चेंज करेगा वो पता ही नहीं है हमें। समझ में आया? ओके कि भाई 10 मिनट यहां रुकने के बाद दूसरी जगह पे आएगा, या फिर पहली बार 10 मिनट में आ गया, दूसरी बार 1 ही मिनट में आ गया, ओके। कुछ फिक्स है नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें मतलब साइंटिस्ट को, मतलब हम लोगों को किसी को पता नहीं है। दैट्स वाई हमने वो 128 पिकोमीटर हमेशा आती है, बॉन्ड लेंथ हमेशा आती है, लेकिन डबल बॉन्ड क्लियर दिखता नहीं है कहीं पर भी, ना लेफ्ट में ना राइट में। अंडरस्टूड? ओके। इसीलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर आया है, जैसे मैंने बताया, इट इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ओके। प्रूव मतलब हमें पता नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये लिया गया है कि ऐसा हो रहा होगा, तो हमें भी मानना ही पड़ेगा ना। साइंटिस्ट ने मान लिया, लेकिन हमारे पास भी कहां आंसर है कि क्यों भाई ये थियोरेटिकल है, क्यों नहीं आया, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी तो मान भी लेंगे, हम भी मान ही लेंगे ना, हम कैसे क्वेश्चन उठाए, क्योंकि सही बात है, थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसा आ रहा है, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा तभी तो ऐसा हुआ। तो जो उन्होंने माना वो हमें भी बाय फोर्स, बाय एनी हाउ मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं। कोई ऑप्शन और होता तो साइंटिस्ट सोच लेते अभी तक, लेकिन अभी तक किसी को और ऑप्शन समझ में आया नहीं है, इसलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और चलता जा रहा है। डन? ओके, समझ में आया पूरा कंसेप्ट? डन? ओके, तो ये था हमारा रेजोनेंस कंसेप्ट, कुछ बाकी रह गया? नहीं, दैट्स इट। तो ये था पूरा हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। पूछा जाएगा कि ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक दैट। सो आई विल गिव यू टू ड्रॉ इट, ओके। CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और अगर ना हो तो अभी मैं करवाता हूँ। CO2 का करो, या फिर CO3-2, इसका मत करो, इसका करो, कार्बोनेट आयन का करो। CO3-2 आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बताता हूँ। पहले तो बॉन्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओ? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड बॉन्ड, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड बनाओ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। उसके बाद वो जो डबल बॉन्ड है उसको तुम शिफ्ट करना, ओके।